रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। किसानों के लिए एक बड़ी ही गम की खबर है। इसके साथ साथ पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी भी है, लेकिन उसके साथ इस गम की भी खबर है कि 75 साल तारीख में पहली मर्तबा काश्तकारों पर, किसानों पर, जिम्मेदारों पर टैक्स लागू किया जा रहा है। जो 75 साल में काम ना हो सका वो IMF के कहने पर हो गया। आज के प्रोग्राम में हम इसकी तफसील से न सिर्फ किसान भाइयों को बल्कि तमाम दोस्तों और सुनने वालों को आगाह करेंगे कि वो ऐसे कौन से दो कदम हैं जिससे एक तो किसानों के लिए कुछ खुशखबरी है और दूसरी हम समझते हैं कि ये उनके लिए टैक्स अदा करना गम की खबर है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम बात कर रहे थे किसानों के लिए एक खबर गम की है और एक खुशी की है। खुशी की खबर यह है कि पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने 150 अरब का किसान पैकेज दिया है। और यह किसान पैकेज गंदम की खरीदारी में उस अंदाज से किसानों को रिलीफ ना मिलने पर खाद, बिजली और दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके महंगा होने के सबब पंजाब हुकूमत ने 150 अरब डॉलर 150 अरब डॉलर नहीं 150 अरब का एक खसूसी पैकेज दिया है। इसके साथ साथ यह तो पंजाब के किसानों के लिए खुशखबरी की खबर थी कि चलो CM पंजाब ने उनका कुछ ख्याल रखा। अब जो हालिया बजट था IMF के कहने पर बनाया गया, इसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए गए और ज़राई फसलात पर भी टैक्स एक बड़ा अहम फैसला था। IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा था। IMF अंदरूनी खाना हुकूमत पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। वफाक ने तो इसकी हामी भर ली थी, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें थी वो जरा कदम पीछे हटा रही थी। अंदरूनी खाना वो टैक्स नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन मजबूरन अब जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK की हुकूमतें हैं उन्होंने भी अपनी सिफारिशात IMF को दे दी हैं और 12 जुलाई तक उन्होंने एक वक्त मांगा था। बहरहाल ऐसे समझ लें कि 75 साल में जो काम ना हो सका वो IMF के कहने पर अब किसानों पर लागू होने जा रहा है। हम बात करेंगे किसान की। किसान तो पहले ही पाकिस्तान के अंदर एक अरसा से ज़राई इनकम टैक्स भी अदा कर रहे हैं, किसान आबियाना भी अदा कर रहे हैं, किसान मालिया भी अदा कर रहे हैं। इसके अलावा किसान को महंगी बिजली मिल रही है, किसान को ब्लैक में महंगी खादें मिल रही हैं, किसान को ब्लैक में फसलात के बीज मिल रहे हैं, उनमें भी बाज़ जाली बीज मिल जाते हैं, जाली खाद मिल जाती है। किसान अपने मसाइल में गिरा हुआ है। 70% से ज्यादा आबादी का किसान पहले मसाइल का शिकार है। अब वो जब ये जो टैक्सेस पहले अदा कर रहा है, महंगी बिजली रह रहा है, आबियाना दे रहा है, मालिया दे रहा है, ज़राई इनकम टैक्स भी अदा कर रहा है, ज़राई प्रोडक्ट्स भी महंगी खरीद रहा है, तो अब उन पर जब ये फसलात पर टैक्स लगेगा तो हम समझ रहे हैं कि ये किसान के लिए गम की खबर है। दिन रात एक करके खेतों में काम करके इजनास उगाने वाला, ज़राई पैदावार पैदा करने वाला किसान रुल जाएगा। बहरहाल ये फैसले हो चुके हैं। अब किसानों को
टैक्स भी अदा करना पड़ेगा। बहरहाल हम तो मुतालबा करते हैं कि अगर हुकूमत किसानों पर टैक्स लागू कर रही है तो फिर उन्हें बिजली भी सस्ती दे, उन्हें खाद भी सस्ती दे, उन्हें ज़रूरी प्रोडक्ट्स जो जितनी भी हैं वो भी सस्ती दे, और उनमें इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या वो जाली खादें तो नहीं खरीद रहे, क्या वो जाली ज़रूरी प्रोडक्ट्स तो नहीं खरीद रहे। बहरहाल अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसान को इन मसाइल से बाहर कैसे निकालना है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।